हरे कृष्णा। भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक संख्या 21। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। आदित्य 12 हैं जिनमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य मुख्य है और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवहमान है जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। वैदिक वांग्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। चूंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश है। श्लोक संख्या 22। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। श्लोक संख्या 23। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा के लिए विख्यात है। श्लोक संख्या 24। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसीलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य हैं। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक है। श्लोक संख्या 25। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है, अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है, अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। श्लोक संख्या 26। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोक ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक है। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लेखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। श्लोक संख्या 27। घोड़ों में मुझे उच्चश्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुआ।
विष को तो शिवजी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्चैश्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालनकर्ता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के त्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया है। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। श्लोक संख्या 28। मैं हथियारों में व्रज हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। ब्रज सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दूही जा सकते हैं और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध पाकर कर सकता है। निस्संदेह इस जगत में ऐसी गायें नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है, जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। श्लोक संख्या 29। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा है, जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख है। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। श्लोक संख्या 30। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। दीति तथा अदिति दो बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दीति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्ते। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंसक होता है और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। इस प्रकार भगवद गीता के अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य की श्लोक संख्या 21 से 30 तक का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।